स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ई मित्र यदि आपके पास है तो आप ई मित्र से कैसे आप एक नया बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, उसी के बारे में इस टॉपिक पे आपको विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहिए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं लाइट कनेक्शन के लिए। कोई भी व्यक्ति अपने जो बिजली आती है तो बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए आप ई मित्र से आवेदन आप कर सकते हैं। ये न्यू सर्विस स्टार्ट हो चुकी है ई मित्र पर। 1 मंथ हो चुका है इस सर्विस के लिए। आप यहाँ से आप किसी भी कस्टमर का बिजली का न्यू कनेक्शन के लिए आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है, ज्यादा से ज्यादा आप इसका टोकन काट सकते हैं। 3 जिलों के अंदर ये सर्विस चालू हुई है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। ये 3 जिलों के अंदर ये सर्विस। अब कैसे आपको आवेदन करना है, सर्विस का क्या नाम है, इसके लिए अपन को आना है ई मित्र पर। अब ई मित्र के अंदर देखो यूटिलिटी टाइप सर्विस पे आपको ये सर्विस आपको मिल जाती है। क्लिक करेंगे इस पे, ये आपका पोर्टल यहाँ से आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सर्च करना है न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन आप सर्च करेंगे तो ये पहला नंबर पे आपको ये सर्विस आपको मिल जाती है। क्लिक करेंगे इस पे, ये ओके का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यहाँ से देखिए ये डिस्कॉम की जो सर्विस है 3 जिलों के अंदर है। 3 जिलों के अंदर आप न्यू कनेक्शन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो अभी अपन जयपुर के लिए आप आवेदन करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका ये पेज ओपन होगा। और यहाँ आपको 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला न्यू फॉर्म, सेकंड पेमेंट। पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको पेमेंट पे आके यहाँ से आपको पेमेंट फिल करना होता है। तो आपको फॉर्म पहले फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको देखिए बेसिक डिटेल में फर्स्ट आपको ऑफिस का आपको नाम सेलेक्ट करना है। डिस्कॉम ऑफिस का आपको नाम सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से जो भी आपका ऑफिस लगता है डिस्कॉम का, वो आपके यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आपको डिस्कॉम का ऑफिस का नाम नहीं पता है तो सिंपल सा है, आपके पड़ोस में जिसका भी बिजली का बिल आता है उसके यहाँ आप के नंबर डालेंगे तो ऑफिस ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेता है, ऑफिस नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ कनेक्शन, टाइप ऑफ कनेक्शन के अंदर अब यहाँ देखिए परमानेंट कनेक्शन है या टेम्पररी है, तो आपको यहाँ पर परमानेंट आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी एप्लीकेंट की। उसके बाद लोकेलिटी, ग्रामीण क्षेत्र से आप फॉर्म भर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप भर रहे हैं या फिर शहरी क्षेत्र के लिए, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये एप्लीकेंट डिटेल, एप्लीकेंट डिटेल के अंदर आपको देखिए जो आवेदन करता है उसकी आपको डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन है, इंडिविजुअल है, तो आपको यहाँ से इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आवेदन करता है उसका आपको यहाँ पे नाम आपको दर्ज करना है। फादर नेम में आपको यहाँ पर फादर नेम आपको दर्ज करना है। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। ये कुछ बेसिक डिटेल है, मैं आपको बेसिक डिटेल आपको भर के बता देता हूँ एक बार। कैटेगरी आपको दर्ज करनी है ओबीसी। उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ देखो एक ट्रिक है, यहाँ आपको पहले 2015 तक आपको दिखाई देगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आगे तक खुल जाएगा, 2005 तक खुल जाएगा। उसके बाद आप और इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये ओपन होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ये सभी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी कस्टमर की। उसके बाद ये आपको एड्रेस आपको फिल करना है, पूरा आपको एड्रेस आपको फिल करना है। जो भी एड्रेस होगा कस्टमर से एक बार कंफर्म करके आपको दर्ज करना है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट आपको जयपुर रखना है। उसके बाद जो भी आपका एरिया होगा, पिन कोड होगा, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। एसटीडी नंबर अगर है तो वो आप दर्ज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हैं। या मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। जीमेल अगर आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको खालिस्तान छोड़ सकते हैं। जैसे आप इस पर सबमिट करते हैं, यहाँ देखिए आपको स्टेटस, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। अब यहाँ से आपको देखो
तीन आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, इस चीज को आपको क्लियर समझना है। यहाँ आपको तीन लोगों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं न्यू कनेक्शन के लिए। अब इसके अंदर पहला है टेनेंट। अब टेनेंट कौन होता है? टेनेंट होता है किराएदार। अगर किराएदार बिजली के बिल के लिए आवेदन करता है तो वह आप यहाँ से आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यू कनेक्शन के लिए आप आवेदन यहाँ से कर सकते हैं बिजली के बिल के लिए, सॉरी बिजली के कनेक्शन के लिए। सेकंड, ओनर। ओनर होता है जो घर का ओनर होता है, घर का मालिक होता है, वो अगर बिजली के कनेक्शन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। थर्ड, अब देखिए जो थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पे जो ठेकेदार होता है, अब देखिए ठेकेदार क्या करता है, कुछ ऐसे घर बनाता है और वो अपने नाम से ही बिजली का कनेक्शन के लिए आप आवेदन कर देता है। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी अपन देखिए अधिकतर जो आपके पास कस्टमर आएंगे वो ओनर वाले आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओनर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे चौथे नंबर पर, यहाँ आपको कनेक्शन, कनेक्शन डिटेल के अंदर आपको क्या करना है। फर्स्ट, अब देखिए जो भी देखिए डिटेल वगैरह आपको डालनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। डिस्कॉम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डिस्कॉम के लिए आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा है डिस्ट्रिक्ट डिस्कॉम आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अब देखिए लोड कितना आ रहा है आपका, तो आपको यहाँ पर देखिए जो नॉर्मली घर होते हैं उनके अंदर 1 ही वोट का लोड आता है, तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाइए फेस। फेस में देखिए सिंगल फेस है या फिर थर्ड फेस है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अपन सिंगल फेस अपन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए, अब देखिए जिस भी घर के लिए आप आवेदन करते हैं, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो आपको सेलेक्ट करना है। देखिए गवर्नमेंट कनेक्शन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, गवर्नमेंट घर है या गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है, उसके लिए आप न्यू कनेक्शन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना। अगर आप प्राइवेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइवेट आपको सेलेक्ट करना है। तो अधिकतर जो घर होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं, तो आपको यहाँ से प्राइवेट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैंक की डिटेल आपको सबमिट करनी है। तो बैंक की डिटेल में पहले आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेविंग अकाउंट, जो भी आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो भी है आपका, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अकाउंट नंबर, पैन कार्ड अगर नंबर आप दर्ज करना चाहें आप दर्ज कर सकते हैं। भामाशाह कार्ड नंबर अभी चलता हेलो। नहीं है तो आप इसको खालिस्तान छोड़ सकते हैं। हेलो आधार नंबर, हाँ बोलिए सर। सर, मैं कह रहा था पर्पज ऑफ सप्लाई है ना, इसमें डोमेस्टिक वाला नहीं आ रहा, डोमेस्टिक यूज आ रहा है ओनली। हाँ वो डोमेस्टिक यूज ही आपको सेलेक्ट करना है सर, डोमेस्टिक यूज डोमेस्टिक। ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपका जो भी डाउट होगा और बाद में अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद आधार नंबर अगर आप दर्ज करना चाहें, ये देखिए सभी आपके ऑप्शनल होता है। यहाँ आपको आधार नंबर आप दर्ज करना चाहें आप कर सकते हैं। भामाशाह कार्ड या पैन नंबर आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको खालिस्तान छोड़ सकते हैं। जीएसटी नंबर है या फिर आपका आस्था नंबर वगैरह है तो आप दर्ज करना चाहें आप कर सकते हैं, वरना आप खाली छोड़ देना। उसके बाद आ जाइए ओनरशिप। अब ओनरशिप आप डिस्कॉम को देना चाहते हैं या फिर आप अपने पास रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना मेरी मानिए इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी, जैसा है एज इट इज आपको रहने देना है। उसके बाद आ जाइए सिग्नेचर वगैरह, यहाँ देखिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट को समझना है एक बार। अब डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ सिग्नेचर, इसको छोड़ दीजिएगा, सिग्नेचर आपको अपलोड नहीं करने हैं। अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, वरना खाली छोड़ दीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है वो आपके 3 ऑप्शन है, यहाँ देखिए आपको नोटिस में आपको दिया गया है। नोटिस के अंदर देखो ए, ई और एफ, ये ऑल अप्लाई के लिए है। जो भी आप अप्लाई करते हैं ये सभी को आपको ये 3 डॉक्यूमेंट तो आपको अप्लाई करने ही करने हैं, ए, ई और एफ। फर्स्ट वाला ए, ई और एफ, ये तीनों आपको अपलोड करने ही करने हैं। अब मैं एक बार समझा देता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है। पहला है स्टाम्प पेपर पर, देखिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपको नोटरी करवा के आपको अपलोड करना होता है डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको अपलोड करना है। ई के अंदर देखिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है।
यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह दिए गए हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है। ये कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ है। अगर आप अपलोड करना चाहें आप यहाँ से एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिएगा। सेकंड देखिए एफ के अंदर देखो एक फॉर्म दिया गया है। एक फॉर्म आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ग्रुप में आप मैसेज डालेंगे तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा फॉर्म। तो आप यहाँ से फॉर्म को भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद ये सभी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो आप अलग अलग हिसाब से आप यहाँ सर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। एक टेनेंट का है तो टेनेंट देखिए सी के अंदर दिया गया है टेनेंट का। तो टेनेंट के अंदर आपको 50 के स्टाम्प पेपर पर आपको यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है टेनेंट का। उसके बाद अगर कोई ठेकेदार है तो ठेकेदार के 500 के स्टाम्प पेपर पर आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद देखिए अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो अदर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाला देखिए यहाँ आपको आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। सारी चीजें आपको सबमिट करने के बाद आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके कुछ कैप्चर आपको डालना है और आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद देखिए सबमिट करने के बाद आपको देखिए बैक करना है और यहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। यहाँ से आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे आप पेमेंट करते हैं यहाँ आपका काम क्लियर हो जाता है। आपका फॉर्म संबंधित अधिकारी के पास चला जाता है, डिस्कॉम के पास चला जाता है और कुछ दिनों के अंदर ये कनेक्शन के लिए कुछ व्यक्ति आपके पास आ जाते हैं और न्यू कनेक्शन आपका लग जाता है। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरे ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।